नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। देश में लागू होने वाला है नया लेबर कोड। अब खाते में आने वाली सैलरी पर पड़ेगा असर और पीएफ अकाउंट होल्डर को होगा फायदा। नए लेबर कोड के मुताबिक अब 50% ग्रॉस सैलरी पर जमा करना होगा प्रोविडेंट फंड। अब अगर कंपनी किसी लेबर से 15 मिनट भी ओवर टाइम करवाती है तो कंपनी को उसका पेमेंट करना होगा, पर अगर कंपनी और कर्मचारी मिलकर तय कर लें कि 5 से 6 दिनों के काम को वो 4 दिनों में ही पूरा कर लें तो दोनों पक्ष आपस में कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अब देश में 4 लेबर कोड एक साथ अमल में लाए जाएंगे, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त है और राज्य सरकारों ने भी इसे लागू करने के लिए इच्छा जताई है। इस कोड के लागू होने से शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती है, पर इसके सारे दूरगामी फायदे हैं। जैसे हाथ में आने वाली सैलरी भले ही कम हो, पर प्रोविडेंट फंड का दायरा बढ़ जाएगा, यानी कंपनी को अब आपके पीएफ अकाउंट में ज्यादा पैसे जोड़ने होंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ आपको न फायदा होगा और ना ही नुकसान, दोनों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री की ओर से लागू किए जाने वाले ये 4 वेज कोड बिजनेस वेज यानी कि सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और काम करने के तरीकों से रिलेटेड है। इन 4 कोड में केंद्र सरकार ने 44 लेबर लॉ को इकट्ठा किया है और इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कई विषयों पर सहमति बन गई है, पर कुछ बातों पर चर्चा अभी भी बाकी है। बता दें कि अप्रैल 2021 से ही इन वेज कोड्स को लागू होना था, पर यह मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी आता है, इसलिए अभी तक लटका हुआ है। क्योंकि ये मामला कंकरेंट लिस्ट में आता है तो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को ही नोटिफिकेशन जारी करना होगा। हालांकि केंद्र सरकार इस पर बहुत दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी। कई राज्यों ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इन राज्यों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल है। नए वेज कोड के मुताबिक अलाउंस को 50% तक फिक्स कर दिया जाएगा, यानी आपकी सैलरी आधी हो जाएगी और उसी आधी सैलरी पर आपको पीएफ जमा करना होगा। मतलब हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी और कंपनी की तरफ से मिलने वाला पीएफ का पैसा बढ़ जाएगा। नया कानून आते ही कंपनियों का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इस नए वेज कोड ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड भी लागू किया जाना है। इसमें 300 से ज्यादा लेबर वाली कंपनी के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। बिना सरकारी अनुमति के ना तो कोई कंपनी बंद की जाएगी और ना ही किसी लेबर को निकाला जा सकेगा, पर 100 कर्मचारियों वाली कंपनी के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सैलरी और बोनस से जुड़े नियमों में भी बदलाव होंगे, जिसमें एक जैसा काम करने वालों को एक जैसी सैलरी मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी और मैटरनिटी बेनिफिट से जुड़े सभी 9 कानूनों को एक में शामिल किया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 को एक कानून में शामिल किया गया है। इस कोड के लागू होने के बाद देश में कारोबार का माहौल बेहतर होगा। OSH कोड के तहत कर्मचारियों के हेल्थ और सिक्योरिटी को रेगुलेट किया जाएगा। किसी भी संस्था में अगर 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो उन्हें इस कोड का पालन करना होगा। नए लेबर लॉज में कंपनियों को ये कहा गया है कि जो भी कर्मचारी उनके यहाँ काम करते हैं उन्हें बिना कटौती के सैलरी देनी होगी। साथ ही पीएफ और ESI जैसी सुविधाएं देने के लिए भी कहा गया है। इस नए लेबर कोड के अनुसार अब कोई भी कंपनी ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आया है, इसलिए उसे पीएफ और ESI जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये नया कानून कितना कारगर होगा ये तो वक्त ही तय करेगा। स्पार्क न्यूज के लिए जयंती झा की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।